हेलो बच्चों, आज अपन ग्राफ देखने वाले हैं जो मेरे हिसाब से सबको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको पढ़ने में और हमको पढ़ाने में। ग्राफ बेटा समझने के लिए पूरा कैलकुलस लोग पढ़ लेते हैं। पूरा कैलकुलस पढ़ने के बाद अपने को ये ग्राफ समझ में आता है, अपने को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। बेटा सब कुछ बिना पढ़े हुए यदि आपको समझना है कॉन्सेप्ट के साथ, तो बेटा मैं इसके लिए आपको ग्राफ का एक वेब सीरीज ला रहा हूं। ये अपना एपिसोड नंबर 1 है। जैसे अपन वेब सीरीज में क्या देखते हैं, जब भी कोई चीज स्टार्ट होने वाला होता है तो क्या करते हैं, अपन पहले देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। जैसे अपना टीजर रिलीज होता है वैसे ही करके बेटा समझ लो ये अपना टीजर है। अपन इसमें देखने क्या जा रहे हैं, देखेंगे क्या इसमें अपन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर x प्लस वाई दोनों का कॉम्बिनेशन हो, x माइनस वाई का कॉम्बिनेशन हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल टू मॉड x हो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू द पावर माइनस वेरिएबल हो। ऐसे ग्राफ कैसे बनाते हैं? हाँ, मैं भी बोलते बोलते बहुत थक गया। ठीक है, अपन ये पूरा चीज एपिसोड नंबर 1 में देखेंगे। हाँ, मेरी गारंटी है मैं ये पूरा ग्राफ 6 एपिसोड में खत्म करूंगा, और 6 एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, कुछ कंटेंट ऐसा आया है जो अभी तक अपने को नहीं मिला था। ओके, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बेसिक ग्राफ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मतलब क्या? x इक्वल टू 3 मतलब अपने को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अपने को x में 3 यूनिट चलना है। व्हाट अबाउट y? अपने को y के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो y में अपन कितना चलेंगे वो अपने मूड पे डिपेंड करेगा। y में चलना है मतलब अपन को आइदर ओरिजिन से ऊपर चलना है या फिर नीचे चलना है। ओके, अपने को क्या बोला गया है, x में अपने को 3 यूनिट चलना है। इसका मतलब अपन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यहां से अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे। अपन यहां पे अभी खड़े हैं, राइट। अब अपने पास है, अपन ऊपर भी चल सकते हैं और नीचे भी चल सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके जब अपन देखेंगे तो ये जो लाइन है ये अपना ग्राफ किसका बताता है, x इक्वल टू 3 का। सेम कॉन्सेप्ट अपन यदि y इक्वल टू 2 में लगाएंगे तो y इक्वल टू 2 मतलब अपने को इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, अपने को y एक्सिस में 2 यूनिट चलना है। y एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है, राइट। x के बारे में क्या बताया गया, x के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। मतलब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, और अपन को किस डायरेक्शन में चलना है, y एक्सिस पे चलना है। कितना यूनिट, 2 यूनिट। क्या करते हैं अपन, y एक्सिस पे 2 यूनिट चलते हैं, ठीक। उसके बाद अपन x में चलेंगे मतलब अपन लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं और राइट साइड भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2। सेम कॉन्सेप्ट यदि अपन यहां पे अप्लाई करना चाहे तो अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है अपना, ये है अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यदि अपने को मैथ्स में किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो। यहां पे यदि आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 2। सेम वे में आप एक बार y को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा अपना 2। तो यहां पे अपना क्या पॉइंट आया, 0,2, और ये क्या पॉइंट आया अपना 2,0, राइट। अब देखो आप अपन ना यहाँ पे एक चीज का फायदा उठाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब अपने को ये पता होता है कि ये जो भी अपना ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है। कौन सा, स्ट्रेट लाइन आने वाला है, राइट। तो अपने पास 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट है अपना 2,0 और दूसरा पॉइंट है 0,2। अपन क्या करेंगे, बस दोनों को मिला देंगे। ये अपना किसका इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। सेम एम एक्स प्लस सी, आप इसको भूल ही नहीं सकते, क्योंकि सेम ग्राफ आपने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में एटलीस्ट 50 टाइम्स, 50 to 100 टाइम्स आपने बनाया होगा, ठीक है। आज बेटा आज अपन इसका फील लेंगे, ठीक है।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये वही है जो अपन बनाते हैं? ठीक, m क्या होता है अपना स्लोप और c क्या होता है अपना y इंटरसेप्ट। c क्या होता है अपना y इंटरसेप्ट। यदि अपने को इसका ग्राफ बनाना है, सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां भी यूज कर सकते हैं। x की प्लेस पे 0 पुट करो, y का वैल्यू निकालो, तो अपना पॉइंट क्या आएगा 0,1। और वैसे ही अपन y के प्लेस पे क्या रखोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y के प्लेस पे यदि आप 0 रखोगे तो x के प्लेस पे कितना आएगा -1/-2, मतलब 1/2, राइट। तो अपना पॉइंट क्या आया 1/2, 0, ठीक है। तो अपना इस टाइम पे जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, अपना एक पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1/2, 0। दोनों को जब अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना स्ट्रेट लाइन। वैसे भी अपना ग्राफ आना चाहिए था, क्योंकि इक्वेशन देख के अपने को क्या पता चला कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -2। स्लोप -2 इसका मतलब होता है आपका tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। समझ में आया क्या ये चीज? ओके, अपन नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, इसका तरीका नहीं देखते। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका कैसा होता है। ओके, आप क्या करो, x के प्लेस पे -x रखो। जब आप x के प्लेस पे -x रखोगे तो आप देखोगे कि अपने y में कोई चेंज नहीं आया। किसमें चेंज नहीं आया? y में कोई चेंज नहीं आया। तो जब भी ऐसा कुछ अपने ग्राफ में दिखेगा तो अपना जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। ये किसमें सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। किसमें सिमेट्रिक होगा? ये y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। ये अपना फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप आप देखो, अपने को जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अपने को एंड पॉइंट्स निकालने के लिए एक बार x टेंड्स टू -इंफिनिटी रखना पड़ता है और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और दूसरी बार x टेंड्स टू +इंफिनिटी रखना पड़ता है और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जब अपन यहां पे x टेंड्स टू -इंफिनिटी रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा +इंफिनिटी। और x टेंड्स टू +इंफिनिटी रखेंगे फिर भी अपना y का वैल्यू कितना आएगा? +इंफिनिटी। इसका मतलब अपना जो एंड पॉइंट है, अपना जो एंड पॉइंट है वो कैसा आएगा? वो -इंफिनिटी पे +इंफिनिटी है, -इंफिनिटी पे y की वैल्यू कितनी है? +इंफिनिटी, और +इंफिनिटी पे भी कितनी है? +इंफिनिटी। ओके, और जब अपन y इक्वल टू 0 यहां पे पुट करेंगे तो x की जो दो वैल्यू आएगी वो आएगी 0,0, राइट। x की दोनों वैल्यू क्या आएगी? 0, 0, क्योंकि इसके दोनों रूट्स इक्वल है, राइट। ओके, अपन नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। यहां पे मैं x को -x से रिप्लेस किया था, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, y को -y से रिप्लेस करूंगा। जब अपन y को -y से रिप्लेस करते हैं तो अपन देखेंगे x में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये क्यों मैं बोल रहा हूं यहां पे x में कोई चेंज नहीं हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, जब भी अपन यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, और -1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि y के माथे पे कौन है? इवन नंबर है, और जब भी अपना इवन नंबर आएगा तो क्या होगा? निगेटिव नंबर पे भी वही आउटपुट आएगा और पॉजिटिव नंबर पे भी वही आउटपुट आएगा। ओके, अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ। लास्ट टाइम अपन देखे थे कि x के प्लेस पे -x अपन पुट किए थे तो y में कोई चेंज नहीं आया था, तो अपना जो ग्राफ था वो किसमें सिमेट्रिक था? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार अपन y के प्लेस पे -y पुट किए हैं, ठीक है। इस बार x में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि इस बार जो अपना ग्राफ होगा वो किसमें सिमेट्रिक होगा? वो x एक्सिस में सिमेट्रिक होगा।
राइट। देखो अब अपन नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करेंगे। यहां पे आप क्या बोलोगे हमेशा, देखो रूट मतलब क्या होता है, रूट को कभी भी निगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, निगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आ सकती है, x की वैल्यूज आप 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो। ओके, तो आप क्या करो, यहां पे एंड पॉइंट्स निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और दूसरा क्या करोगे आप, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी रखो तो y भी किसको टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब क्या अपने को समझ में आया, इस बार जो अपना ग्राफ होगा ये होगा क्या, ऐसा मैं क्यों बनाया, क्योंकि आप देखो यदि मेरा RHS ऑलवेज पॉजिटिव है, RHS का ऑलवेज यदि पॉजिटिव है और रूट का जो आंसर आएगा, रूट का जो आंसर आएगा मतलब आउटपुट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रूट क्या बोला मैं, क्या अपन स्टार्ट किए थे, रूट ऑलवेज कहता है मेरे अंदर मेरे को पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मतलब जो 0 और 0 से ज्यादा नंबर, मतलब 0 से इंफिनिटी मेरे को सब कुछ चलेगा, तो इसका जो आउटपुट भी आएगा ना वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, तो नीचे वाला जो ग्राफ होगा अपना ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो ग्राफ है ना वो अपने को निगेटिव पार्ट दे रहा है, राइट। ओके, अपन नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, इन दोनों का मिक्सअप ये है, कैसे मिक्सअप है, यहां पे आप क्या करो, x के प्लेस पे -x रखो एंड y के प्लेस पे -y रखो। ठीक, जब x के प्लेस पे -x रखोगे फिर भी अपने ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही करके जब y के प्लेस पे आप -y रखोगे फिर भी अपने ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अपना जो भी ग्राफ होगा ना, यदि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं तो उसी क्वाड्रेंट का कॉपी पेस्ट सारे क्वाड्रेंट में होगा। इस वजह से ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सर्कल। क्या होता है अपना, सर्कल, जिसका सेंटर होता है 0,0, ये जो पॉइंट वो होगा 1,0, बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्राफ y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x, या अपन बोले कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो, या कांस्टेंट टू द पावर माइनस वेरिएबल हो, या y इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर हो, या कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल हो, इसका ग्राफ देखने जा रहे हैं। ओके, ये सारे ग्राफ आपको नीट में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा और एडवांस में भी मिलेगा। ओके, अपन ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू मॉड x, सेम कॉन्सेप्ट जो भी आपको मैं बताया था अपन रिकॉल करते हैं। यदि अपन x के प्लेस पे -x से रिपोर्ट करते हैं तो y में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट सेम आएगा, मतलब अपना जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। हमारा जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ओके, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब अपन को क्या करना है, बस x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना लो और वही सेम कॉपी पेस्ट अपन निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, जब आप इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो अपन कैसे ग्राफ बनाते हैं, x का वैल्यू 0 रखो सबसे पहले तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। x का वैल्यू 2 रखो तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2। जब अपन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। सेम गोज विथ नेगेटिव x एक्सिस। तो आप ये देखोगे ना कि y इक्वल टू मॉड x कैसा ग्राफ बना अपना, V शेप। कैसा बना, V शेप, राइट। अपन नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, y इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का जब अपन ग्राफ देखेंगे तो ये कैसा बनता है, आपको पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद इसका रीजन बता देता हूं। ओके, इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। अब आप पूछोगे सर कैसे, देखो आप क्या करो, x का वैल्यू -इंफिनिटी पुट करो। x का वैल्यू कितना पुट करना है, -इंफिनिटी। तो जो y का वैल्यू होगा वो क्या किसको टेंड करेगा,
ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर मतलब वो जीरो को टेंड करेगा। किसको टेंड करेगा? जीरो। इसलिए अपना जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी था तो y का वैल्यू कितना आया है? जीरो आया। क्या अपन यहां पे ना ऑलवेज टेंस टू वर्ड यूज करते, इक्वल टू वर्ड यूज कभी नहीं करते, क्योंकि देखो आप यदि देखोगे तो मैंने ना इन दोनों को नीट नहीं करवाया है। ओके, तो अपन ना अप्रोक्सीमेट बात करते हैं, अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करते। सेम यदि अपन बोलेंगे x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पे y की वैल्यू कितनी आएगी, तो अपन बोल सकते हैं y टेंड्स टू e टू द पावर इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी मतलब e की वैल्यू थी 2.71, 2.71 का पावर इंफिनिटी मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू मतलब y टेंड्स टू इंफिनिटी। y किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। मतलब जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? प्लस इंफिनिटी। तो ये पॉइंट होगा। अब आप देखो जब आपका x का वैल्यू जीरो होगा, x का वैल्यू जब आपका जीरो होगा, इसमें आप पुट करो तो y का वैल्यू कितना आएगा? e टू द पावर जीरो और a टू द पावर जीरो और 2 टू द पावर जीरो मतलब 1। तो ये जो पॉइंट हो गया होगा 0,1, राइट। अब देखो आप नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये अपना ग्राफ है y इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर माइनस वेरिएबल। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। कैसे मैं बोल दिया? सेम कॉन्सेप्ट, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रखो तो वहां पे y की वैल्यू क्या आएगी? x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी मतलब e की वैल्यू क्या आएगी? e टू द पावर माइनस इंटू माइनस इंफिनिटी मतलब e टू द पावर इंफिनिटी मतलब y की वैल्यू किसको टेंड करेगी? इंफिनिटी को टेंड करेगी। मतलब जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी थी तो y की वैल्यू कितनी आई? इंफिनिटी। वैसे ही करके जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y का वैल्यू किसको टेंड करेगा? x का वैल्यू यदि प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। अभी अपन ने देखा था e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब y की वैल्यू किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा, राइट। सेम थर्ड पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू e टू द पावर माइनस जीरो मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट क्या आया? 0,1। ठीक है। ये ग्राफ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में देखा होगा, राइट। अब बोलोगे सर कैसे? आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी का ग्राफ बनाया होगा। छोड़ो ये चीज छोड़ो। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का आपने ग्राफ बनाया होगा, उसको जब आप देखोगे ना तो वो यही है क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। क्या ये वही फॉर्म है? हाँ, ये वही फॉर्म है। ओके, जब आप इसका ग्राफ देखोगे ना तो वहां पे सर ने क्या किया होगा? आपका ग्राफ बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया होगा। कैसे? वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमेशा k पे डिपेंड करता है। यहां पे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस होता है जब k की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, और दूसरा जब k की वैल्यू निगेटिव हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। जब k की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो अपना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, जिसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और जब k की वैल्यू निगेटिव होती है तो अपना ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। अब आप बोलोगे सर जो हमारे सर ने थे ना उन्होंने बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ शो किया है क्योंकि उनको थर्ड क्वाड्रेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा। ओके, अब आप देखो ये जो आपने ग्राफ देखा ना ये वही है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो? y इक्वल टू ये लीनियर अपॉन लीनियर है, जबकि ये क्या है? y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। दोनों सेम कैसे? चलो ये चीज सेम तो नहीं दिख रहा है लेकिन अपन सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे? देखो नीचे में किसकी शक्ल दिख रही है? x प्लस 1। अपन क्या कर सकते हैं?
नीचे में जो शक्ल दिख रही ना, वही सेम शक्ल न्यूमरेटर में भी बनाओ। वही सेम शक्ल कहां बनाओ? न्यूमरेटर में। अपन बना सकते हैं क्या? खुद पे भरोसा रखो, आप बना सकते हो। ओके, मैं ये क्या किया? जादू नहीं बेटा। अपन क्या कर सकते हैं? +2 को 1 + 1 रख सकते हैं क्या? अब आप देखो यहां कुछ होने वाला है। क्या ये वही शक्ल है जो नीचे में बनी हुई है? ओके, तब आप इसको क्या करो? स्प्लिट करके लिख दो। अपन क्या लिख सकते हैं? x + 1 अपॉन x + 1 + 1 अपॉन x + 1। ये क्या है? ये कट पिट क्या आ गया? 1। तो अपना ये क्या ग्राफ होगा? y = 1 + 1 अपॉन x + 1। ओके, तो ये क्या बनेगा? y - 1 = 1 अपॉन x + 1। क्या ये वही है जो अपन यहां पे देखे थे? हाँ, वही है। y = कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। सर अभी भी समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। देखो बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? y = कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। ये मैंने क्या किया? ये इसको अपन बोलते हैं, अपन क्या कर सकते हैं? कभी भी ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। ये पार्ट चलो ठीक है, अपन बाद में पढ़ेंगे कैसे अपन करते हैं। ठीक है, अभी बस उसका मैं यूज कर लिया, बस मेरे को ये फॉर्म दिखाना था इस वजह से। ओके, चलेगा। अब आप देखो, इसका ग्राफ मेरे को बनाने आता है। बनाने आता है क्या? अभी देखो आपको बताया था। आप देखो, कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव। कांस्टेंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट? मतलब अपना जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, राइट? अब आप देखो, इसका जो ग्राफ होगा ऐसा आपके हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन आपने कैपिटल एक्स किसको रिप्लेस किया है? x + 1 को। तो जब आप x + 1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। सेम तरीके से जब आप y के प्लेस पे y - 1 = 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। सर ये आप क्या निकाल रहे हो? ये अपन एसिम्प्टोट्स निकाल रहे हैं। एसिम्प्टोट्स, बस आप इतना समझ लो, एसिम्प्टोट मतलब ये वो लाइन होता है जहां पे आपका जो ग्राफ होता है या तो +∞ को टेंड करता है या फिर -∞ को टेंड करता है। ओके, आप क्या कर लो, ये दोनों लाइन पहले बना लो। x = -1 मतलब यहां कहीं होगा, y = 1 मतलब यहां कहीं होगा। ओके, अपन को क्या करना है? अपना जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और थर्ड में भी। तो अपन क्या करेंगे? ग्राफ ऐसा भी बनाएंगे और ऐसा भी बनाएंगे। यदि आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप क्या करो? ये क्या किया है? ये y एक्सिस को कट किया। y एक्सिस को कट किया है मतलब इस टाइम पे x की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। सेम यहां पे आप कर सकते हो। ये कौन सा एक्सिस है अपना? ये अपना x एक्सिस है। x एक्सिस मतलब यहां पे क्या होगा? y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू निकालो। ये आपको एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। ओके।